हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी साधनाएं एवं व्रतों का उल्लेख मिलता है जिनके करने से साधक व श्रद्धालु अपने निहित उद्देश्यों और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत निश्चय ही फलदायी होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध हमारे भोले भंडारी भगवान शिव से है। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशी है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रचित तांडव करते हैं। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में अक्षत, पुष्प आदि डालकर सूर्य को अर्घ दें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक कर शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें और पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रहे, प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन उपवास कर सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसीलिए शाम को शिव चालीसा का पाठ कर आरती के करने के बाद पारण करें। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को होता है, लेकिन दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। तो 5 जो प्रदोष व्रत हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रवि प्रदोष व्रत। रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु व आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष करने से साधक को आरोग्यता व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है सोम प्रदोष व्रत। सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष करने से साधक की अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। तीसरा है भौम प्रदोष व्रत। मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष का व्रत करने से साधक ऋण व आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। चौथा है गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। 5वां और आखिरी है शनि प्रदोष व्रत। शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति व संतान की उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि कब से प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में किसी भी व्रत को प्रारंभ करने की तिथि, मास, पक्ष व मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। शास्त्र अनुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है।
श्रावण व कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रदोष व्रत का प्रारंभ विधिवत पूजन अर्चन एवं संकल्प लेकर करना श्रेयस्कर रहता है। अगर आप बुद्ध प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत रखने की सोच रहे हैं तो बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए ये व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू करना चाहिए। महिलाओं के लिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है और शादीशुदा जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। ध्यान रहे कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करें। इस समय भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रदोष काल क्या है, तो आइए जानते हैं कि प्रदोष काल क्या है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा संपन्न होना आवश्यक है। शास्त्र अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक रहता है। कुछ विद्वान मतानुसार से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व यानी कि 48 मिनट पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं, किंतु प्रमाणिक शास्त्र व व्रतादि ग्रंथों में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक ही माना गया है। तो प्रदोष काल में ही व्रत का पालन करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग प्रदोष काल के बारे में जान सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। राधे राधे।